दोस्तों, चेन्नई और पंजाब के बीच खेले गए मुकाबले को देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। जहां पहले पंजाब के बल्लेबाजों ने तूफान मचाया, तो वहीं फिर चेन्नई के बल्लेबाजों ने भी तांडव मचाकर पूरे मैच को पलट दिया और मुकाबला अंतिम ओवर में जा पहुंचा, जिसे देखकर तो हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो आखिर इस मुकाबले में कौन सी टीम बनी चैंपियन? पंजाब को किस गेंदबाज ने कराई मैच में वापसी? दोनों टीमों के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, धोनी, रोहित और श्रेयस अय्यर में कौन है सबसे महान कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको भी चेन्नई और पंजाब के बीच खेला गया महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, आईपीएल 2025 का सबसे अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला चंडीगढ़ स्टेडियम में पंजाब और चेन्नई के बीच खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो पंजाब की टीम ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं मेहमान टीम चेन्नई को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पंजाब की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने के लिए प्रभसिमरन सिंह के साथ प्रियांश आर्य आए। वहीं चेन्नई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर खलील अहमद। इनका स्वागत पहली ही गेंद पर प्रियांश ने शानदार छक्का लगाकर किया और फिर अंतिम गेंद पर भी प्रियांश ने शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम को पहले ओवर में ही 17 रनों तक पहुंचा दिया और खलील अहमद की जमकर कुटाई कर दी। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए चेन्नई की तरफ से मुकेश चौधरी और मुकेश ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर प्रभसिमरन को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 17 रनों के स्कोर पर दिला दी। अब मैदान पर प्रियांश का साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर आ चुके थे, लेकिन मुकेश चौधरी के ओवर की अंतिम गेंद पर प्रियांशु ने एक और छक्का जड़कर अपनी टीम को 2 ओवर में 24 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर खलील अहमद ने ओवर की चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर को क्लीन बोल्ड कर अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दी। पंजाब किंग को 32 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। अब मैदान पर प्रियांश का साथ देने के लिए मार्कस स्टोनिस आ चुके थे। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर विकेट की तलाश में मुकेश चौधरी और इस बार इनका स्वागत प्रियांश ने दूसरी ही गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया। तीसरी और चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर हैट्रिक चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 46 रनों तक पहुंचा दिया। पांचवें ओवर में एक बार फिर विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए खलील अहमद ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मार्कस स्टोनिस को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को तीसरी बड़ी सफलता दिला दी। अब मैदान पर प्रियांश का साथ देने के लिए नेहाल वडेरा चुके थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में चेन्नई की टीम ने बॉलिंग स्टाइल में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी के लिए बुलाया फिरकी के जादूगर रविचंद्र अश्विन को। लेकिन अश्विन का स्वागत पहले ही गेंद पर प्रियांश ने शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं नेहाल वडेरा ने शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। वहीं अश्विन के ओवर की अंतिम गेंद पर प्रियांश ने खतरनाक छक्का जड़कर अपना अर्धशतक केवल 19 गेंद में ठोक दिया और अपनी टीम को 6 ओवर में ही 75 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में भी चेन्नई ने बड़ा बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा को बुलाया। जडेजा ने इस ओवर में केवल 6 रन दिए। 7 ओवर में पंजाब का स्कोर 81 रनों तक पहुंच गया। 8वां ओवर विकेट की तलाश में लेकर आए एक बार फिर रविचंद्र अश्विन और इस बार अश्विन ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर नेहाल वडेरा को धोनी के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को चौथी सफलता 81 रनों के स्कोर पर दिला दी। लेकिन प्रियांश अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। अब उनके साथ देने के लिए ग्लेन मैक्सवेल आ चुके थे, लेकिन मैक्सवेल अश्विन की फिरकी के आगे मैदान पर टिक नहीं सके और केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन प्रियांश अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब शशांक सिंह आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। चेन्नई की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए एक बार फिर रविंद्र जडेजा। इस ओवर में भी उन्होंने अपनी टीम को काफी प्रभावित किया। 9 ओवर में पंजाब का स्कोर 79 रनों तक 5 विकेट पर हो चुका था। 10वीं ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर अश्विन। इस ओवर में भी अश्विन ने केवल 5 रन खर्च किए। 10 ओवर में पंजाब का स्कोर 94 रन बन पाया। 10वीं ओवर में गेंदबाजी करने आए चेन्नई की तरफ से पर्पल कैप होल्डर नूर अहमद। 11 ओवर में पंजाब का स्कोर 108 रनों तक पहुंच गया। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए फिर अश्विन, लेकिन प्रियांशु ने लगातार 2 गेंद पर 2 छक्का जड़कर अश्विन की जमकर कुटाई कर दी
और अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 12 ओवर में ही 128 रनों तक पहुंचा दिया। 13वां ओवर लेकर आए चेन्नई की तरफ से मतिशा पथिराना, लेकिन उनकी धज्जियां प्रियांश आर्य ने उड़ाकर रख दी। इस ओवर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगता 3 छक्के ठोककर पूरा इतिहास पलट दिया। और फिर प्रियांश ने शानदार चौका लगाकर अपना शतक केवल 39 गेंद में ठोक दिया और अपनी टीम को 13 ओवर में ही 150 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन उसके बाद प्रियांशु पवेलियन लौट गए। 154 रनों के स्कोर पर पंजाब का छठा विकेट गिर गया। शशांक का साथ देने के लिए अब मार्को यानसन आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। शशांक भी सिर्फ चौके और छक्के लगा रहे थे। इनका बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। 17 ओवर में इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 182 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं मार्को जॉनसन भी शशांक का भरपूर साथ निभा रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई और अपनी टीम को 19 ओवर में ही 207 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर पथिराना, लेकिन इस ओवर से भी मार्को जॉनसन और शशांक सिंह ने मिलकर 12 रन भटोली और अपनी टीम को 20 ओवर में 19 रनों तक पहुंचा दिया और चेन्नई के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया। इसी के साथ शशांक ने अपना अर्धशतक भी ठोक दिया। पंजाब के द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई। मैदान पर आए रचिन रविंद्र के साथ देवोन कानवे। वहीं पंजाब की तरफ से पहले ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। इनका स्वागत रचिन रविंद्र ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर 5वीं गेंद को कन्वे ने चौके में तब्दील कर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। पहले ओवर में चेन्नई का स्कोर 9 रन बन गया। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए पंजाब की तरफ से यश ठाकुर। शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाए अपनी जाल में चेन्नई के बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा और इससे ओवर में केवल 4 रन खर्च किए। चेन्नई का स्कोर 2 ओवर में 13 रन बन पाया। पंजाब की तरफ से विकेट की तलाश में तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर अर्शदीप सिंह, लेकिन इस बार इनका स्वागत पहले ही गेंद पर कानवे ने शानदार चौका लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद पर रविंद्र ने चौका जड़कर अपनी टीम को 3 ओवर में 22 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए पंजाब की तरफ से यश ठाकुर, लेकिन इस ओवर में उनकी कुटाई जमकर हो गई। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 4 चौके जड़ दिए और अपनी टीम को 4 ओवर में ही 39 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की टीम मैच में पकड़ मजबूत करती हुई नजर आ रही थी। पंजाब की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में गेंदबाजी में बड़ा बदलाव दिखाओ और इस बार ओवर लेकर आए ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन इनका स्वागत कॉनवे ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर उसके बाद सिंगल लेकर अपनी टीम को 5 ओवर में ही 47 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी गेंदबाजी में बदलाव दिखा और इस बार ओवर लेकर आए मार्को जॉनसन। इनका भी स्वागत रविंद्र ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अर्धशतकीय साझेदारी भी बना ली और इसी के साथ इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 59 रनों तक पहुंचा दिया। यह दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। पंजाब किंग को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन गेंदबाज विकेट लेने में असफल दिख रहे थे। लेकिन तभी पंजाब की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए एक बार फिर ग्लेन मैक्सवेल और इस बार उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र को स्टंपिंग करा के पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 61 रनों के स्कोर पर दिलाए। रविंद्र टीम के लिए 36 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन चेन्नई की तरफ से अब मैदान पर आ चुके थे ऋतुराज गायकवाड़। इन दोनों ने मिलकर टीम को 7 ओवर में 62 रनों तक पहुंचाया। पंजाब की तरफ से 8वीं ओवर में सबसे बड़ा बदलाव दिखा। गेंदबाजी करने आए लॉकी फर्गुसन और आते ही उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को मैच में वापसी कर दी। चेन्नई को 62 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया, लेकिन एक तरफ से कानवे मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने आए शिवम दुबे। जिस तरह से चेन्नई का स्कोर आगे बढ़ रहा था और पंजाब के गेंदबाज प्रदर्शन कर रहे थे, वह देखकर तो यही लग रहा था कि यह मुकाबला अंतिम ओवर तक जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए।